आज सनातन को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, किंतु ऐसे समाज के बीच में बवंडर खड़ा करने वाले बाकी जो लोग हैं वो तो अपना वाला काम कर रहे हैं। लेकिन आज यदि सनातनियों को अपने सनातन के बारे में थोड़ी सी समझ आ जाए तो फिर दुनिया में किसी को हिम्मत नहीं है कि सनातनियों के सामने आंख में आंख मिलाकर बात करे, और सनातनियों को कभी सर झुकाने का मौका नहीं आएगा। बात चल रही है, हम अपने मूल को समझ नहीं पाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। हिंदू अपने को किस भाव से समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बात तो बहुत सारी चलती है, लेकिन इस पर कभी विचार होती है क्या? यह समाज कभी सोचता है ऐसा कि हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, यदि हिंदू राष्ट्र भारत बनता है, यह घोषणा हो जाती है, तो हमारा उसमें क्या दायित्व होगा, हमको क्या करना चाहिए, हमारा अपना उसमें योगदान कैसा होना चाहिए, इस पर कभी हम नहीं सोचते, लेकिन लंबी लंबी बातें चलाते हैं। ये कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? किसके बल पर हम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की? अरे सनातन की जो बात करते हैं, ये सनातन शुद्ध रूप से एक विज्ञान है, यह साइंस है। यह दुनिया को खुशहाल रखने का और जीवन जीने का ढंग देने का एक व्यवस्था है। एक वैसी जैसे कोई संगठन काम करता है और पूरे समाज के कल्याण के लिए वह योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, वैसे हमारे सनातन में मनीषियों ने हमें हर क्षेत्रों में कैसे काम को करना चाहिए और किसकी कैसी उपयोगिता है, प्राकृत से मिलकर और हमें जीवन जीने का ढंग दिया गया। अब जरा सोचिए, हम वेदों में पढ़ते तो हैं कि यह शरीर जो है, यह जीवन जो है, पंच तत्वों से बना हुआ है। यह पांच तत्व क्या है, इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। तो हमारी तो स्थिति वैसी बन गई है जैसी महात्मा जी की एक तोता की कहानी आती है। अब महात्मा जी एक तोता पाले हुए हैं और उसको ज्ञान देते हैं कि इस तोता की सुरक्षा के लिए हम इसको एक ऐसा मंत्र दे दें जिससे हमारा तोता सुरक्षित रहेगा। और उन्होंने कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और तोता पूर्ण रूप से रट लिया। अब महात्मा जी निश्चिंत हो गए और तोता को छोड़ दिए। लेकिन एक दिन दुख की बात ये होती है कि महात्मा जी देखते क्या है, शिकारी के जाल के अंदर ही तोता दाना चुन रहा है और उसके शिकार में फंस भी गया, लेकिन उक्ति वही दोहरा रहा है। यह स्थिति हो गई है आज सनातनियों की, हिंदुओं की यह दशा हो गई है कि हम बात तो करते हैं किंतु अनुसरण नहीं करते हैं, जीवन जी नहीं रहे हैं उस विषय को लेकर, उस उक्ति को लेकर, उस प्रसंग को लेकर। तो सारे विडंबना खड़ा करने का कार्य तो अपने द्वारा ही हो रहा है ना। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, यह हिंदुत्व ही तो एक समस्या खड़ा हो गया है। हमारे सनातन में कहीं नहीं लिखा है कि घंटी बजाओ, झंडा लगाओ और तुम बैठकर पूजा करो। हमारा सनातन तो एक जीवन जीने की ऐसी कला सिखाता है और जिससे यह उक्ति चरितार्थ होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो
ऐसा जीवन पद्धति हमको दिया गया, ऐसी व्यवस्था दिया गया जिसमें सभी की सुख की कामना है, सभी निरोगी रहे, ऐसी भावना है हमारी, ऐसी चिंतन है। अब 5 तत्वों में देखते हैं आप, यह शरीर का निर्माण ही धरती से, आकाश से, जल से, अग्नि से और हवा, ये 5 तत्वों का मिश्रण है और इससे चलता है ये शरीर। जब इसका अंत भी होता है तो फिर पुनः 5 जगह इसका वितरण हो जाता है, उसी में समाहित हो जाता है। आप अग्निदाह करते हैं, कुछ अंश मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता है, हवा का हवा में मिल जाता है और हवा से होकर आकाश तत्व आकाश में जाकर समाहित हो जाता है और जल का जो हिस्सा रह जाता है उसको हमारे सनातन में ऐसी व्यवस्था दिया गया कि जब हम गंगा लाभ कराने के लिए उस अस्थि को ले जाकर और संगम नदी में छोड़ते हैं तो वो जल का हिस्सा जल में समाहित हो जाता है। 5 तत्व 5 स्थान को अपने में समाहित होता है, प्राप्त होता है, किंतु चलता है उसी से जीवन, तो उसकी आवश्यकता है, तो उसकी प्राप्ति भी होती रहे और वह सुरक्षित भी रहे, उसके लिए हमारे मनुष्यों ने ये सनातन हमारा जो है व्यवस्था दिया। अब जल चाहिए तो जल गंगा नदी से प्राप्त होता है। अब नदी की बात आती है तो हम विचार करेंगे, कोई ऐसी नदी नहीं है जिसका भावनात्मक लगाव हमसे बना रहे, उसके योग्य उसका नाम ना हो। सबका नाम है जिससे किसी न किसी भावना से हम जुड़े हुए हैं और उससे हमारा आत्मीय लगाव बना रहता है। अब बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग हैं जो हंसी उड़ाते हैं, ऐसे सनातनियों का खिल्ली उड़ाते हैं और वो बोलते हैं कि ये नदी को भी माँ बोलता है, गौ को भी माँ बोलता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। इसी भावनात्मक लगाव का कारण है कि आज तक ये सब सुरक्षित है। अब इस शरीर के पोषण करने में जिसका सहयोग होता है, इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो हमें सहयोग करता है उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी माँ हमें जन्म देती है, उसके साथ क्या रिश्ता है? एक विज्ञान का रिश्ता है। बायोलॉजिकली हमें वो जन्म देती है, वो मेरी माँ है, लेकिन जल के अभाव में जीवन नहीं चल सकता है, तो गंगा हमें जल देती है, इसलिए वो भी माँ है। इस जीवन के रक्षण तत्व और भरण पोषण के लिए गौ हमें दूध देती है। तो अपने सनातन में हमें जो कुछ देता है उसका उपकार हम स्वीकार करते हैं और उसकी रक्षा के लिए भावनात्मक लगाव बना रहे, उसके लिए उससे एक हमारा संबंध जुड़ जाता है। अब जैसे हमें हवा चाहिए, हवा के बिना जीवन नहीं जी सकते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल औसत यानी कितने पूर्ण प्रतिशत जो कहेंगे, अब 100% ऑक्सीजन देने के लिए वृक्ष में हमें पीपल उपलब्ध होता है और पीपल दीर्घकालीन अपनी स्थिति में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तो उसके लिए हमारे सनातन में ऐसी व्यवस्था है कि उसमें बोल दिया गया। तब के लोग विज्ञान को इतना नहीं समझते थे, विज्ञान को समझा देना आसान नहीं था। आज 100 साल पहले और विज्ञान के नाम से आप समझाने जाते तो कोई समझता नहीं, लेकिन धर्म को आसानी से समझते थे। अब इसलिए हमारे पूर्वजों ने, मनुष्यों ने इस पर शोध किया, दिमाग लगाया और धर्म से जोड़ दिया कि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं की वास होती है। तो फिर जब ऐसा भावना जुड़ गया कि सभी देवताओं का वास है पीपल के वृक्ष में, तो उसका हम अहित नहीं करते हैं, हम उसको काटते नहीं हैं, हम उसका संरक्षण करते हैं। अब उसमें शनिदेव का वास है। अब जो प्रतिदिन उसमें
सुबह सुबह जल चढ़ाएगा तो उसकी सारी समस्याएं समाप्त होगी। तो मनुष्य का स्वभाव है अनुकूल परिस्थितियों की तरफ दौड़ लगाता है, तो लाभ दिखता है उसमें। और इसलिए विज्ञान को समझे या न समझे, धार्मिक भावना को लेकर और प्रतिदिन उसमें कुछ लोग अपने जाकर एक एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका सिंचन हो जाता है, तो उसे पानी की आवश्यकता जो है वो वृक्ष को मिल जाता है, तो उसकी रक्षा हो जाती है। लेकिन हमारी रक्षा के लिए वो 24 घंटा ऑक्सीजन हमें देता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब तुलसी का वृक्ष है, तो आप देखे होंगे पहले की व्यवस्था कि हर आंगन में एक तुलसी का चौड़ा लगता था, उसके पौधा को हम लगाते थे, उसका एक स्थान देते थे, तो आंगन की वायुमंडल शुद्ध रहे, ऑक्सीजन युक्त रहे, उसके लिए तुलसी की पौधा से भी ज़्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ये सारा विज्ञान पर निर्भर है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, सनातन पूर्ण रूप से विज्ञान है। अब हम कितना ढूंढ सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे सनातन में नदी की स्वच्छता के लिए अभी करोड़ों रुपया का खर्च हो रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इतना सुंदर व्यवस्था दिया कि माता का भावना जोड़ दिया और उसमें हम गंदगी नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा रहेंगे, जल की शुद्धता अनिवार्य है। और उसके लिए पूजा करने का उद्देश्य क्या ले जाकर उसमें क्विंटल से फूल डालिए और अकवान पकवान बनाकर ले जाकर नदी में बहा दीजिए, यह पूजा नहीं है। उसकी शुद्धता और सुरक्षा, इस पर विचार करना है, और उस उद्देश्य से पूजा शब्द जोड़ा गया है। और तब के लोग वैसे करते थे क्योंकि नदियों के पानी से ही जीवन चलता था। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं, वृक्ष की कैसी सुरक्षा हो सकता है, पर्यावरण कैसे दुरुस्त रहेगा, कैसे शुद्ध रहेगा, वो कैसे टिका रहेगा, जल की व्यवस्था को कैसे हम बचा कर रखेंगे और उसकी शुद्धता पर हम कैसे क्या कर सकते हैं, इस सारे विषय को धार्मिक ढंग से और व्यक्ति व्यक्ति के समझ में आ जाए, उसके लिए यह व्यवस्था लागू किया गया। एक भावनात्मक जुड़ाव सनातन में जोड़ दिया गया है प्राकृत को, और प्राकृत से जुड़कर जीवन जीने की पद्धति थी। हम प्राकृत से आवश्यकता के अनुसार लेते थे, यानी दोहन करते थे, शोषण नहीं करते थे। लेकिन बीच के कालखंडों में क्या हुआ, हम शोषण करना शुरू कर दिए। हम केवल लेना चाहते हैं, लेकिन उसको उसके बदले में देना नहीं चाहते हैं। लेकिन तब के लोग जितना लेते थे आवश्यकता के अनुसार, उससे ज़्यादा उसकी सुरक्षा की ध्यान भी करते थे, वो तैयार भी करते थे। हम जंगल बढ़ाते थे, हम वृक्षों का जो है और संख्या बढ़ाते थे, वृक्षारोपण करते थे। अब बागवानी बगीचा का काम तब ज़्यादा चलता था, हर गांव में हरियाली हुआ करती थी, पर्यावरण शुद्ध रहा होता था और सब लोग स्वस्थ रहा करते थे। आज जब हम शोषण करना शुरू किए प्राकृतिक का, तो उसका जो परिणाम है सामने है, त्राहिमाम मचा हुआ है। हम किसी पर उंगली उठाकर बच नहीं सकते हैं, हम सब दोषी हैं। तो ऐसा सनातन शब्द इतना साधारण नहीं है। सनातन एक व्यवस्था है, एक विज्ञान है। हमको इसमें अंदर से इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते हैं। आज स्थिति क्या बनी हुई है, इस समाज को तोड़कर खोखला किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है। हम सनातनियों को समझ में नहीं, हिंदू शब्द सनातनी शब्द से है, सभी हिंदू सनातनी है। तो जाति उपजाति में बंटकर, अनेक मत पंथों में बंटकर, यह जो हमारी कमजोरियां हैं, हम गलतियों पर गलती करते जा रहे हैं, इसको ठीक करना होगा। अब जैसे देख लीजिए, प्रयागराज का मेला लगता है, कुंभ स्नान में लोग जाते हैं और हजारों में हमारे साधु महात्मा वहाँ इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनका भी अलग अलग झंडा होता है। हमारी ये व्यवस्था है,
हम तो इस भगवान को मानते, हम इस पंथ को मानते, हम इस संप्रदाय को मानते, हम इस अखाड़े के मालिक, ऐसी सैकड़ों व्यवस्था वहां एक साथ देखने को मिलता है और एक दूसरे से द्वंद्व। क्या इस स्थिति में जो सनातन विश्व को मार्ग दिया हम दे पाएंगे? हम इस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे? जब हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी तो हमारे ज्ञान को भी कोई नहीं मानेगा। और इसलिए यह वेद वर्णित चीज है कि आपके सच्चाई को भी तभी लोग मानते हैं जब आपके अंदर सामर्थ्य हो, शक्ति हो। तो आज समय आ गया है पूरे हिंदू समाज को एक साथ खड़ा होने का, सारे भेदभाव भुलाकर अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको सारे भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और नहीं तो विधर्मियों के द्वारा बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं और विदेशों का भी फंडिंग हो रहा है इस देश के अंदर कि सनातन को कैसे कमजोर कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और ये सारा हिंदुओं पर ही आक्षेप है, सब इन्हीं पर प्रहार हो रहा है। तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं, आगे क्या होंगे। तो पुनः अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए हम सनातनियों को एक साथ खड़ा होना होगा और एक आवाज़ पर चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर, और चलना ही होगा। और हमें तो लगता है कि सबके मन में यदि ऐसा भाव आ जाए, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, फिर भी मन चाहता राष्ट्र की धरती तुझे कुछ और दूं, इस भाव के साथ सभी सनातनी आगे बढ़ते हैं तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमसे आंख मिलावे और फिर हमारा सर कहीं झुकने वाला नहीं है। भारत माता